कैसे हो यार सब लोग। तो स्वागत है अपने नई वीडियो में। तो आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखो, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग किस लिए करते हैं अपन? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। बट यार कई बार होता है ना कि प्रॉफिट आ रहा है आ रहा है आ रहा है फिर चला जाता है। मतलब अपन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते, प्रॉफिट को सस्टेन रख ही नहीं पाते। हम देखते हैं कि यार अपने को प्रॉफिट आ रहा है, 3-4 ट्रेड हो गई यार, प्रॉफिट आ रहा है, फिर नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, सारा प्रॉफिट चला जाता है। प्रॉफिट जाता है जो जाता है, उसके ऊपर से लॉस और आ जाता है। तो मतलब यार इस तरह की कंडीशंस आप में से सभी लोगों ने लगभग फेस की होगी यार, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी फेस की इस तरह की कंडीशन। उसमें यार अपनी क्या गलती रह जाती? अपनी गलती ये रह जाती कि जो प्रॉफिट आता है ना, अपन उसको यार प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते। मतलब कुछ तो तरीके होंगे ना यार उसको बचाने के, कि यार चलो जो प्रॉफिट आ रहा है उसको अपन बचा कर चले, ताकि एक तरह से अपने पास कॉन्फिडेंस भी रहता है और साथ ही साथ अपना कैपिटल गेन भी होता है, जिससे कि अपन और भी अच्छे बड़े कैपिटल से जो है वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट होता यही है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम की जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है, फिर लॉस हो जाता है, लॉस के साथ ब्रोकरेज जो जाती है वो अलग। मतलब समझ रहे हो ना कि इसे डबल सा नुकसान हो जाता है, जले पर नमक छिड़क देने वाला काम हो जाता है इसमें। तो यार आज अपन जो बात करने वाले ना, आज अपन बात करने वाले कि यार जो ये प्रॉफिट है ना अपना, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें अपन, कि जो आ रहा है उसको अपन कैसे रोक कर रखें अपने पास, ताकि अपने को अगर इन फ्यूचर कुछ लॉस भी होता है, अपन अपना एसएल भी जाता है, तो यार वो उस प्रॉफिट वाले हिस्से में से जाए, अपनी जो एक अपनी वाली कैपिटल है ना जो अपन ने डाल रखी है उसमें से ना जाए वो। तो आज अपन इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज अपन इस बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक कंडीशन बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, कि अपन ने एक ट्रेड ली, ठीक है। अपन ने एक ट्रेड ली, अपने को उसमें होगा 500 का प्रॉफिट, ठीक है यार, 500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक और लेते हैं, उसमें अपने को 600 का हो गया, बहुत अच्छी बात। एक और लेते हैं, उसमें 400 का हो गया, ठीक है। तो टोटल लगभग लगभग 1500 का अपने को मान लो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। और अपन क्या करते हैं कि यार लालच भी आता है, ठीक है, लालच भी आता है कि यार 3 ट्रेड अच्छी जा रही है तो यार एक और ले लेते हैं, क्योंकि यार मार्केट अच्छा चल रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ें आती है अपने पास। चलो मान लो लालच भी नहीं आता, फिर भी अपन अब ट्रेड तो करेंगे ना, फिर ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में क्या होता है कि यार 1500 भी चला जाता है। 1500 चले जाने के साथ बाकी में अपने को अपन माइनस में चल जाते हैं, -700 -800, मतलब इस तरह से हो जाती है कंडीशन। तो अपने को इन कंडीशंस को रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपन जो है कभी ऐसे सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे, ट्रेडिंग से अपन पैसा निकाल ले पाएंगे इसमें। तो इसके कुछ रूल्स कह लो आप, या फिर एक तरह से होता है ना कि आप इनको रूल्स भी मान सकते हो, या फिर आप इनको एक तरह से वार्निंग्स भी मान सकते हो कि किस तरह से अपन को प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला वाला जो एक रूल है वो है कि कीप विड्रॉइंग योर प्रॉफिट। मतलब कि आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं कि यार अब उसको होल्ड करके मतलब अकाउंट में रख कर चल रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। बट ऐसा भी मत करो कि पूरे के पूरे प्रॉफिट को आप जो है अपने डीमेट अकाउंट में रख कर चल रहे हो। आप क्या करो कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसका लगभग 70 to 75% है ना, उसको विड्रॉल करो, और बाकी जो बच रहा है ना अपना, जो 30 से 25% उसको जो अपना कैपिटल है उसमें ऐड कर चलो। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास एक बफर जो है क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ये जो आप बचा रहे हो ना 70 to 75%, ये एक तरह से बफर है, ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक होता है इंश्योरेंस, होता है ना कि ये एक तरह से इंश्योरेंस के लिए आपने प्रीमियम पे कर दिया, तो एक इंश्योरेंस हो जाएगा यहाँ पर। अगर इन फ्यूचर आपको कोई बड़ा लॉस होता है तो फिर आपके पास ये कैपिटल जो है ना ये काम आएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना कि यार अपने को चाहिए होता है, जैसे खर्चा खर्चा भी करने के लिए चाहिए होता है, जैसे अपनी जो भी जरूरत है उनको पूरी करने के लिए भी चाहिए होता। तो आप इसमें से भी पूरा विड्रॉल मत करो, तो थोड़ा सा विड्रॉल कर लो। लगभग आप इसमें 25 to 30% तो इसको छोड़कर चलो फिर, कि ये तो अपन बचाएंगे बचाएंगे, इसको तो सेव करना ही करना है, बाकी आप जो है खर्च कर सकते हो इसमें से। तो मतलब आप जिस भी अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट हो रहा है, तो उस तरह से आप परसेंटेज वाइज जो है अपने अमाउंट को इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके चलो। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी जरूरतें होगी, जो भी आपको जिस भी जगह रिक्वायरमेंट होगी ना अमाउंट की, तो वहां पर आपके पास वो जो पैसा है वो रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी एक बात हो गई। फिर दूसरी आ जाती है कि डोंट टेक लिवरेज, ठीक है। लीवरेज अपना अपने को काफी अच्छा लगता है कि यार अपने को
10,000 रुपये में 1 लाख का माल बाय करने को मिल रहा है। ठीक है, लीवरेज सब जानते ही हैं, जो अपने को ये ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। जब भी अपन जो भी, जैसे आपने कई बार देखा होगा अपने को, जो स्टॉक मार्केट है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स है वो 5x का लिवरेज प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे में। जैसे आप 100 रुपये लेकर जा रहे हो तो आप 500 रुपये का माल वहां पर खरीद सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार अपन छोटे से कैपिटल में बड़ा जो है माल खरीद पा रहे हैं। बट यार ये भी इतनी भी अच्छी नहीं है कि यार आप फुल लिवरेज लेकर चलो। ठीक है यार, ये एक चीज़ गलत होती है। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने मान लो यहाँ पर आपके पास 100 रुपये, बट आप 500 का माल बाय कर रहे हो, मतलब आप अपनी हैसियत से ज़्यादा का ही बाय कर रहे हो ना। अब आपने बाय कर लिया, ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हो, जैसे आपको पर शेयर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 रुपये का आपको 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मतलब आप रियल कैपिटल तो आपकी यही है ना, तो 25 रुपये 100 रुपये का 25% हो गया, मतलब आप 25% प्रॉफिट कमा रहे हो अपनी कैपिटल पर। बट तो लॉस भी तो इसी अकॉर्डिंग होगा ना। फिर आपको अगर मान लेते हैं 5 रुपये का लॉस हो जाता है, तो मतलब 5 रुपये 25 रुपये का लॉस हो जाता है, तो मतलब 100 रुपये पे आपको 25% यहाँ पर लॉस भी देखने को मिल गया। मतलब आपने 1/4 कैपिटल तो अपनी यही साफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आप लिवरेज लो, बट बहुत कम लिवरेज लेकर चलो। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा लिवरेज ले रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा ना कि आपको लॉस भी उसी अकॉर्डिंग होगा। आप मान लेते हैं आपने किसी में प्रॉफिट कर रखा है, ठीक है, आपने प्रॉफिट कर रखा है, बट आपने लिवरेज इतना ले लिया नेक्स्ट स्टेट में कि आपको जो लॉस हो रहा है ना वो पॉइंट वाइज तो कम है, बट आपकी अमाउंट वाइज ज़्यादा हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी उसी में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपने को क्या करना है कि अपने को लिवरेज लेते टाइम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी एक तरह से। तो यहाँ पर एक तो लिवरेज का आप ध्यान रखो। फिर आ जाता है डोंट इंक्रीज योर कैपिटल। अब ये वाली चीज कब होती है, अपन इंक्रीज कब करते हैं और इसका जैसे प्रॉफिट से क्या लेना देना है। देखो, जैसे क्या होता है ना कि आप कर रहे हो 10,000 की कैपिटल से, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो आप 10,000 की कैपिटल से। अब आप इंक्रीज दोनों ही कंडीशन में कर सकते हो, या तो आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो आप इंक्रीज क्यों करोगे, क्योंकि यार आपको चाहिए कि अब मैं और ज़्यादा प्रॉफिट करूँ तो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। लॉस होगा तो क्यों इंक्रीज करोगे, क्योंकि यार आपकी लॉस हो गया, अब आपको मतलब कैपिटल तो चाहिए ना उस लॉस को कवर करने के लिए, तो आप इसलिए जो है कैपिटल तो इंक्रीज करोगे। बट देखो इसमें क्या है ना कि दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जैसे आप मान लो प्रॉफिट हो रहा है और आप उस कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, आपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, बट बाय चांस आपको लॉस हो जाता है ना, अब फिर जो लॉस होगा ना वो अमाउंट वाइज बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल को बढ़ा दिया है, तो वो अमाउंट वाइज कैपिटल बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ाने के साथ आप क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, सीधी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो लॉस का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा अगर आपको लॉस होता है तो। फिर ये जो लॉस होगा ना यार, ये आपके प्रॉफिट में से जाएगा, जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना वो आप गवा दोगे उस प्रॉफिट को। तो यहां पर यही करना है कि यार आप जो कैपिटल लेकर चल रहे हो ना, तो उसको उसको आप इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रॉफिट बनाओ। प्रॉफिट बना के जैसे मैंने ऊपर एक फॉर्मूला दिया कि उसको 3 हिस्सों पे डिवाइड करो। अब उस प्रॉफिट का जो हिस्सा बचता है, जो आपने प्रॉफिट जो आपने कैपिटल ऐड करने के लिए रख रखा है, मतलब जो आप कैपिटल में ऐड करना चाहते हो जिस हिस्से को, उसको ऐड करते जाओ। फिर उसके उसी हिस्से उससे को ऐड करते करते अपनी कैपिटल को इंक्रीज करो। ऐसे नहीं कि आपने बाहर से बड़ी कैपिटल लाके डाल दी, क्योंकि आप बाहर से बड़ी कैपिटल लाके डाल दोगे ना तो आपका जो पूरा रिस्क रिवॉर्ड है वो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, और जो है आपके जो प्रॉफिट बन रहे हैं ना तो वो भी कम होते जाएंगे। इसलिए जो प्रॉफिट आ रहा है उसको ऐड करते हुए चलो। हाँ, आपको ऐड करनी कैपिटल तो आप शॉर्ट अमाउंट में धीरे धीरे ऐड करो, ऐसे नहीं कि एक साथ सारा ऐड कर दिया, नहीं, धीरे धीरे उसको ऐड करो। ऐड करते हुए इसको इंक्रीज करने दो, देन जो है फिर आप जो है प्रॉफिट करते रहो, उसको ट्रेल करते रहो। ठीक है, यहाँ पर फिर एक आ जाता है अपना स्टॉप ड्रीमिंग। ये सबसे बड़ी समस्या है, स्टॉप ड्रीमिंग। मतलब देखो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज होती है यार, कोई चीज कितना आपको रिटर्न दे सकती है। अपन क्या सोचते हैं, अब 10,000 लगाऊं मैं 1 लाख कमाऊं, और वो भी कितने दिन में, वो भी 10-15 दिन में। यार ऐसा भाई पॉसिबल है ही नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, ये दुनिया में इतने पैसे वाले लोग हैं ना, ये सब है ना, अपन जैसे ट्रेडर्स को बैठा लेते और फिर अपने को कैपिटल देते और बोलते कि लो अब तुम बनाओ यार, अब मेरे को इसको 100 गुना करके दो, 500 गुना करके दो। ठीक है, तो यार ऐसी ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं होती, ये सिर्फ सपनों में अच्छी लगती है अपने को कि यार अपन इतना ज़्यादा सोच लेते हैं ना कि वो पूरा नहीं हो पाता। फिर जो वो इसका इम्पैक्ट है वो मैं बताऊँ क्या होता है। आपने सोच लिया, अब आपके जो
आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर आपको जो एक प्रॉफिट आ रहा है ना 3 4 5% का, वो ऐसा लगता है कि अरे भाई प्रॉफिट है क्या यार, जबकि असली चीज़ वही है कि आप अगर आपको 5% भी आ रहा है ना दिन का, तो यार बहुत है, काफ़ी है। अगर आप उसको 1 महीने बाद आप एक एक उसको शीट में डाल के देखोगे और उतना ओवरऑल प्रॉफिट निकालोगे ना, पीएनएल निकालोगे, तो मतलब लगभग लगभग वो आपका, अगर लॉस भी हो जाते हैं कुछ दिन के, तो लगभग लगभग आपको 50% से 60% का रिटर्न वहां पर आराम से मिल जाएगा, तो अपनी टोटल कैपिटल पर। तो यार इतना ही चलता है भाई। अगर आप हेज फंड्स को लोगे या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस लोगे, तो वो तो 2-2% पर खेल जाते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अपन सोचते हैं कि यार मैं 500% का रिटर्न लूँ एक बार में ही, तो वही बहुत बहुत गलत चीज़ है यहाँ पर। अगर अपन इतने ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में सोचेंगे ना, तो जो अपने को प्रॉफिट आ रहा है ना, अपन उसको भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे और उसको भी जो है गवा बैठेंगे। इसलिए जो भी सोचो प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो कि मैं कितना परसेंट कमा सकता हूँ, मार्केट मुझे कितना परसेंट दे सकता है, उस अकॉर्डिंग आप जो है अपनी ट्रेड्स प्लान करो, उस अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क रिस्क और मनी मैनेजमेंट को प्लान करो। ठीक है। फिर एक आ जाता है अपना फिक्स योर ट्रेड्स। ठीक है, फिक्स योर ट्रेड एंड फिक्स योर लूजिंग डेज, मतलब कि आप जो है ना, लॉस जो है आपके हाथ में है यहाँ पर। ठीक है, लॉस आपके हाथ में, आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, लॉस आपके हाथ में, आप अपना जो लॉस है उसको लिमिट कर सकते हो कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे लगाने की पावर है। ठीक है, तो आप ये वाला तो भाई रूल जो है समझ ही लो कि आपको अपने लॉस को लिमिट करना ही पड़ेगा। आपको ये देखना ही पड़ेगा मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, आपको ये भी देखना पड़ेगा मैं कितने दिन लॉस लूंगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा मैं कितनी ट्रेड में लॉस लूंगा। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें फिक्स कर दोगे ना, तो आपका प्रॉफिट अपने आप निकल के आने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेड्स में जब भी अपन ट्रेड करते हैं ना, अपने को प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, बट प्रॉफिट इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि अपना लॉस बड़ा हो जाता है प्रॉफिट से। तो आपको लॉस को छोटा करना ही पड़ेगा, और छोटा करने के लिए ना, जो जो मैंने बताया आपको, ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स करने पड़ेंगे रोज ला के, और साथ ही साथ आपको एसएल पॉइंट्स फिक्स करने पड़ेंगे। मैं कितने अमाउंट का एसएल ले सकता हूँ, कितने अमाउंट का मैं लॉस झेल सकता हूँ। ठीक है, आपको ट्रेडिंग डेज डिसाइड करने पड़ेंगे कि मेरे को कितने विनिंग डेज चाहिए, कितने मेरे को लूजिंग डेज चाहिए। तो इस तरह जब आपकी प्रॉपर और पूरी प्लानिंग होगी ना, तब आप जो है सक्सेसफुल बन पाओगे, तब आप जो है अपने प्रॉफिट को जो प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आज अपन ने बात की कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही अलग अलग चीज़ें हो जाती है, कि आपको अब इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है कि आप इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, समझाइए, अब आपका काम है कि आप इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। ठीक है, तो आज अपन ने ये सब बातें की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करो। ठीक है। और हाँ यार, एक जरूरी बात तो मैं भूल ही गया आपको बताना। मेरे को क्या होता है ना कि अपने को चाहिए कि जब अपन प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, अपन प्रॉफिट कर रहे हैं, बट उसका बाद जो अपने को विड्रॉल भी चाहिए होता है प्रॉफिट का। ठीक है, कि ऐसे नहीं कि यार अपन प्रॉफिट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट डीमेट अकाउंट में अटका हुआ है, ऐसा नहीं भाई। जो अपने को ऐसा ब्रोकर चाहिए अपने को फटाफट से विड्रॉल दे दे। ठीक है, फटाफट से अब जो है ना सेटलमेंट हो जाए उससे। तो आपको अगर ऐसा ब्रोकर चाहिए ना, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाओ, धन ऐप के लिंक है वहां पर, धन ऐप से, उस लिंक से जो आप धन ऐप को डाउनलोड करो, उसमें डीमेट अकाउंट को ओपन करो। बिल्कुल, अगर आप आज रिक्वेस्ट डालोगे ना, तो एक होता है T+1, वहां पर मतलब नेक्स्ट डे आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में आपको विड्रॉल आ जाएगा वहां से। तो आपको चाहिए कि आप अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करो, आपके पैसे नहीं फंसे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ धन ऐप। साथ साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो मेरे को लग रहा है आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।